दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भास्कर मिश्रा और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और धनतेरस की भी। स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हो, आज मैं 10:30 बजे लाइव फेसबुक लाइव होना चाहता था, हुआ भी था कुछ समय के लिए, लेकिन लगातार फोन आने की वजह से बार बार वीडियो कट जा रहा था। तो इसलिए हमने ये विचार किया कि अलग से वीडियो बना के डाला जाए। 3 बातों को लेकर के आज हम यहाँ पे आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं साथियों। नंबर 1, जो पूरा बेरोजगारी और विस्थापन को लेकर के गोरबी ब्लॉक बी में जो मूवमेंट चल रहा है, उसके क्या उद्देश्य थे ये आपको सब पता है, हम शुरू से कहते चले आए हैं। लेकिन उसका जो परिणाम क्या हुआ, कितना वो सफल रहा, कितना असफल रहा। दूसरी बात, आज का आंदोलन जो है 13 तारीख को आंदोलन था। आप जानते हैं ब्लॉक बी गोरबी का पूर्णतः बंदी थी, जिसको हमने स्थगित कर दिया। क्यों किया, इसका कारण। तीसरी बात, वहां के कुछ जनप्रतिनिधियों में, जिनमें से आधे से अधिक फर्जी हैं, उन लोगों ने लिख करके कलेक्टर महोदय को दिया है कि जो हमको हमारे बारे में कई अनाप शनाप आरोप लगाए हैं और हमें बाहरी कहा है। उसके संबंध में कुछ बात मैं कहूंगा। इन 3 मुद्दों को लेकर के, 3 बातों को लेकर के आज मैं लाइव हुआ हूं। शुरुआत करते हैं आज, यानी 13 तारीख को जो आंदोलन था गोरबी में, वो स्थगित क्यों हो गया। उसके 3 कारण है मेरे साथियों। पहला कारण है, मेरा बेटा जो कि 3.5 साल का है, उसको ठंड लग गई और उसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी, लगातार उल्टियां हो रही थी उससे। तो और अभी भी उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, उसके पेट में दर्द लगातार बना हुआ है। तो मुझे लगा, और केयर करने वाला मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मुझे लगा अगर लंबा खिंच गया आंदोलन तो इस बीच में कोई दिक्कत आ सकती है, या तो आंदोलन छोड़ना पड़ सकता है या तो बच्चे को अकेला छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए हमने, पहला कारण ये था। दूसरा कारण, जो एनसीएल्स के समक्ष आप सबकी बात रखने के लिए पर्याप्त हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पेपर चाहिए, वो अभी पूरी तरीके से हम हासिल नहीं कर पाए थे, जिसमें हम लगे हुए, पूरा प्रयास हमारा जारी है, ताकि आप लोगों की बातें माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय सीएमडी सिंगरौली के समक्ष पूरी तार्किकता और तथ्यात्मक रूप से रखी जा सके। तीसरी बात, प्रशासन के और पुलिस के बहुत लोगों का हमारे पास फोन आया, क्योंकि जिनके व्यक्तिगत संबंध भी है हमारे से। उन लोग चाहते थे कि दीपावली और धनतेरस को देखते हुए यह आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। हमारे चौकी प्रभारी गोरबी माननीय सुधाकर सिंह जी का आज जन्मदिन भी है। मैं उन्हें बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको भगवान लंबी उम्र दे और सपरिवार आप स्वस्थ रहें, हमेशा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहें। तो भले ही प्रशासन और पुलिस को यहाँ की सिंगरौली की जनता के प्रति संवेदना नहीं हो, लेकिन सिंगरौली की जनता और सिंगरौली की मिट्टी संवेदना से भरपूर है, और इसी संवेदना के आधार पर प्रशासन की बात हमने मानी और 13 तारीख को स्थगित किया है। और आगामी डेट संभवतः ये 18 से लेकर के 22 के बीच में होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में छठ का पूजा है, तो संभवतः 22 या 23 को सबसे ज्यादा प्रबल उम्मीद है कि 23 को होगा। मैं जल्द ही, कल दिवाली के बाद इसकी घोषणा हो जाएगी। तो साथियों, शुरू करते हैं दूसरे मुद्दे की बात। दूसरे मुद्दे की बात यह है, जो दूसरा पॉइंट है, कि वहां के कुछ जनप्रतिनिधियों ने मुझे बाहरी बताया है और कुछ ठगी वगी का आरोप लगा करके, तमाम उल्टा सीधा आरोप लगा के माननीय कलेक्टर महोदय को एक पत्र लिखा है। यही कहते हैं कि कभी भी अनपढ़ों को अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिए। उन मूर्खों को इतना ज्ञात नहीं है कि जो कंपनी है वो स्वयं चितरंगी ब्लॉक में है। मुझे चितरंगी का होने की वजह से उन लोगों ने कहा कि ये बाहरी है। अच्छा होता कि यही बात उन्होंने झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, यहाँ से आए हुए लोगों को, जो कि वहाँ रोजगार नौकरी कर रहे हैं और जो लोग
यूनियन में एनसीएल में काम करते हुए यूनियन के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए बोला होता, लेकिन उनको तो बोलने की हिम्मत है नहीं। तो मैं चितरंगी का हूं तो ये मैं बाहरी हो गया। अरे मूर्खों, जो नौड़िया है, नौड़िया के भी माननीय सरपंच महोदया, आपके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। मैं आपको छोड़ करके बाकी सबको मूर्ख कह रहा हूं, क्षमा करिएगा, क्योंकि आप हमसे बड़ी हैं और महिला हैं, इसलिए आपका सम्मान करना हमारा फर्ज है। लेकिन आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके अतिरिक्त सारे को मैं मूर्ख कह रहा हूं कि जो नौड़िया है वो स्वयं चितरंगी में है, जो कंपनी है, कंपनी का जो सेटअप लगा हुआ है स्वयं चितरंगी में है, तो फिर मैं बाहरी कैसे हो गया? और फिर मैं क्या चितरंगी सिंगरौली से बाहर है? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैंने लिस्ट दी है, मैं लोगों के बीच में आऊंगा, और उस दिन भी मैंने दिखाया था, और उनमें से इसमें एक सेक्रेटरी महोदय ने दस्तखत किया है, रामानुज का नाम है, ये शायद पढ़ी सेक्रेटरी है, जो कि राजनीतिक पत्र में दस्तखत नहीं कर सकता कोई भी सरकारी कर्मचारी। उन्होंने अपना जो एक आचार संहिता होती है सरकारी कर्मचारियों के लिए, उसका उल्लंघन किया है, और उसकी सजा भी उनको शायद प्रशासन देगा, और मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो कि सरकार में रह करके, प्रशासन में रह करके और सरकारी कर्मचारी होकर के अगर राजनीति करते हैं तो उन्हें सजा उसकी मिलनी चाहिए। अच्छा होगा, बेहतर होता कि आप नौकरी छोड़ के राजनीति करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। लेकिन सरकार में, प्रशासन में रहते हुए, सरकारी नौकरी में रहते हुए राजनीति करें, खुलेआम राजनीति करें, ये शायद आचार संहिता का उल्लंघन है, जबरदस्त उल्लंघन है, और इसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। अब देखते हैं भाजपा सरकार में कितनी सजा मिल पाती है। तो मैं ये कह रहा था कि चितरंगी न तो सिंगरौली से बाहर है, और वो कंपनी भी चितरंगी ब्लॉक में है, और आपने एसडीएम चितरंगी को भी लिखा है। जरा इतना तो समझदारी होती है। प्रतिलिपि में आपने एसडीएम सिंगरौली चितरंगी को लिखा है, और जब भी वहां कोई विवाद आता है तो चितरंगी का ही प्रशासन आता है। इतना आपको ज्ञात होना चाहिए, लेकिन इतना ज्ञान आपको नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, लोकतंत्र है, कोई भी गधा घोड़ा जो जनप्रतिनिधि बन जाता है तो ऐसे ही अनाप शनाप की बातें करता है, इसमें कुछ अपन नहीं कह सकते। लेकिन आप सभी को दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि श्रीमान कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, उपखंड अधिकारी महोदय चितरंगी, निदेशक एनसीएल और कार्मिक प्रबंधक, ये सब लोगों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा गया है कि भास्कर मिश्रा को हमारे तरफ से जो भी त्रिपक्षीय वार्ता होती है एनसीएल, प्रशासन और विस्थापितों के बीच में, उसमें बैठक में आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखा है, हमारे लिए भी और कलेक्टर को इन लोगों ने दिया है। इसमें लगभग 200-300-400 लोगों का दस्तखत है। ये आप लोग चाहें तो हम दे सकते हैं, ले सकते हैं। ये देखिए, सबका दस्तखत है, हर पंचायत वाइज उन लोगों ने दस्तखत करके विस्थापितों ने हमें दिया है, और वहां के लोगों ने दिया है, तब जाकर के मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। जिसमें उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि श्रीमान जी, संदर्भित विषय यह है कि हम सभी लोग ब्लॉक बी परियोजना गुरबी के विस्थापितों में प्रभावित हैं। विस्थापन एवं रोजगार तथा उक्त विस्थापन से संबंधित समस्याएं आए दिन उत्पन्न होती रहती हैं, जिसे लेकर एनसीएल प्रबंधन, प्रशासन एवं हम विस्थापितों के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता होती रहती है, किंतु हम विस्थापितों की समस्याओं से संबंधित हमारे हित के लिए हमारी ओर से कोई बात स्पष्ट रूप से रख पाने में हम असफल हो जाते हैं। इसलिए हम सभी विस्थापित एवं प्रभावित सब समस्या श्री भास्कर मिश्रा, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कोई भी बात अपनी ओर से रखने के लिए सहमत है एवं अपना प्रतिनिधित्व मनोनीत करते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि समस्त विस्थापितों प्रभावितों की समस्याओं से संबंधित किसी भी वार्ता के लिए जब भी कोई बैठक आयोजित हो तो भास्कर मिश्रा जी को बैठक की सूचना अवश्य देवें। ये वहां के, मैंने नहीं लिखा है, वहां के लोगों ने, वहां की जनता ने, और वहां के कुछ इसमें जो सरपंचों वगैरह के अतिरिक्त जो सदस्य हैं, उप सरपंच हैं, वो प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। तब मैं जाकर के उनके लिए आज लड़ाई लड़ रहा हूं, अनऑथराइज आदमी मैं नहीं हूं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी बता सकता हूं साथियों कि मेरी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और उसने हमें प्रदेश लेवल के संगठन का एक पदाधिकारी बनाया है। यानी पूरे प्रदेश में हम कहीं भी कोई भी समस्या उठा सकते हैं,
और किसी भी जगह हम जनता के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। ये मुझे मध्य प्रदेश से बाहर अगर हम जाएंगे तब तो हम बाहरी होंगे, अगर मध्य प्रदेश के अंदर कहीं की भी कोई समस्या उठाते हैं तो हम बाहरी नहीं कहे जाएंगे। पर वो मूर्ख है, जैसा कि हमने कहा, इसमें 4-5 सरपंच हैं, एक दादर सरपंच हैं, पता नहीं, मैं तो बहुत होशियार समझता था उनको। दूसरा एक माननीय सरपंच सोलन के है, वो बैठे थे उस दिन जिस दिन मैं गया था वहां कंपनी में, बहुत बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि आपके पास बिल्कुल विवेक नहीं है। तो आपके सामने भी मैंने वहां की जो लिस्ट हमने भेजी है उसको मैंने पढ़ा था और आप लोगों ने जन समर्थन किया था और बहुत जबरदस्त ताली उस समय बजाई थी आपने। तीसरा, इसमें 2 विस्थापित नेता अपने आप को बता रहे हैं कि संगठन के हैं, एक छुरुआ के कोई हैं। उन जैसा कि मुझे पता चला है कि उन लोगों का जो विस्थापित संगठन है वो 2-3 साल पहले ही जो है अबॉलिश हो चुका है, यानी उसकी जो डेट है जो उसको उन्होंने शायद कह लीजिए कि फिर से जो रेनुअल होता है, रेनुअल नहीं कराया तो वो समाप्त हो चुका है। तो ये लोग भी फर्जी ही शायद हैं, अगर ऐसी जो मुझे जानकारी मेरी सही है तो। मैं दावा नहीं कर रहा हूं क्योंकि सही प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन जो वहां के लोगों से जानकारी मिली उसके आधार पर कह रहा हूं। जो सेक्रेटरी एक राजा रामानुज जी हैं, उनको दस्तखत इस पत्र में नहीं करना चाहिए था क्योंकि सरकारी आदमी है वो, और किसी भी सरकारी मुलाजिम को एक राजनीतिक पत्र में दस्तखत करना यानी खुलेआम राजनीति करना है, जो कि उनके आचार संहिता का उल्लंघन है। और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय जिला पंचायत महोदय के समक्ष बैठ के मैं बात करूंगा और इसके समक्ष में जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो होगी और होनी चाहिए। ये तमाम बातें साथियों, मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि आप लोग काश ऐसी ही बात आप झारखंड से लोगों को, जो लोग वहां नौकरी कर रहे हैं, बिहार के लोग कर रहे हैं, वो यूपी के लोग हैं, उनको लिए किया होता तो शायद बहुत अच्छा होता। लेकिन आपने कंपनी की ओर से कंपनी की सुरक्षा के लिए अपने विस्थापितों के और अपने यहाँ की जनता और अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के विरोध में आप लड़ रहे हैं। और मैं इस संविधान का जो मालिक है, द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, ये पहला वर्ड है संविधान का, और ये संविधान इसी पीपल ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया है, यानी हम भारत के लोगों के लिए, तो उनके लिए मैं लड़ रहा हूं। हमारे और आपके उद्देश्य में ये बहुत बड़ा फर्क है। और मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ये सोच ले कि भारत के लोगों का काम नहीं होगा तो ये उसका भ्रम है। भारत के लोग अगर लड़ रहे हैं तो भारत की जनता अगर लड़ रही है वहां पे, तो लोगों का काम करना पड़ेगा, जो जायज काम है वो करना पड़ेगा। अब आते हैं साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि फायदा क्या हुआ। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, अभी 8 तारीख को जब हम लोग वहां पे नीलकंठ में थे तो हमने पूरी बात, एक एक बात आपके समक्ष रखी थी कि जब 5 अक्टूबर को हमारे लोगों का आंदोलन शुरू हुआ था, उसके पहले की यहाँ के स्थानीय सिंगरौली के लोगों की क्या स्थिति थी। 110 लोगों के बाद 111वां माननीय रीति पाठक जी के भतीजे का हुआ था सिंगरौली से। इससे पहले सीधी का हो चुका था, शहडोल का हो चुका था, रीवा का लोगों का हो चुका था, झारखंड, बिहार, पंजाब वगैरह वगैरह का हो चुका था, लेकिन सिंगरौली के लोगों का नहीं हुआ था। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि उस दिन जब 5 अक्टूबर को खुद एचआर, जो कंपनी हेड नीलकंठ के एचआर हैं, उन्होंने कहा था कि 55 लोगों का सिंगरौली का किया गया है, जिसमें 31 लोग रनिंग में हैं, यानी ड्यूटी पा चुके हैं, और बाकी सब पेंडिंग में है। यानी सिंगरौली जिले के लोगों को मात्र उस समय तक 5 अक्टूबर तक 31 लोगों को रखा गया था। और यही सरपंच लोगों ने, जो सभी सरपंच 7-8 गांवों के हैं, इन लोगों ने भी मुझसे, कई लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने लिस्ट बना के दिया है, उसमें से 1-2 लोगों का मात्र हुआ है, बाकी लोगों का नहीं हुआ। कई जगह तो बिल्कुल नहीं हुआ था, कुछ सरपंचों के लिस्ट में एक भी व्यक्ति को नहीं लिया गया था। इस सब लोग उस समय परेशान थे, सब लोगों ने मुझे कहा था कि बहुत बड़ी समस्या है, आपको मदद करनी चाहिए। लेकिन आज देखिए, आज इन लोगों का, काफी सरपंचों के लिस्टों में से लोगों का हुआ है। और ये क्यों हुआ है, आगे बात करते हैं। तो आज 5 अक्टूबर को जब 31 लोगों का सिंगरौली जिले से पूरे की बात कर रहा हूं, विस्थापितों से तो 8-10 लोगों का था। तो
इसके बाद लगभग 20 तारीख के आसपास 150 लोगों का हो चुका था। क्यों? क्योंकि 5 अक्टूबर से और 20 तारीख तक पूरी तरीके से बाहरियों को कल एसडीएम के माध्यम से हमने बैन लगवा रखा था कि जब भी होगा तो विस्थापितों का होगा, स्थानीय लोगों का होगा, बाहर के किसी व्यक्ति की भर्ती नहीं होगी। और एक एसडीएम महोदय चितरंगी ने स्टे दिया था और नहीं हुई थी। लगभग चोरी छुपाना कहे 1-2-4 लोगों को हुआ, लेकिन लगभग बंद थी। तो जो भी हुई तो लोकल लोगों की हुई, इसलिए 31 से लेकर के 150 की स्थिति पहुंच गई सिंगरौली के स्थानीय लोगों की। ये आंदोलन की सफलता का 5 अक्टूबर का जो सफलता का आंदोलन हुआ उसकी ये बहुत बड़ी सफलता थी। इसके बाद आपने देखा कि जो भी मूवमेंट हुआ, लेकिन प्रेशर इस आंदोलन का लगातार बना रहा। हमने लगातार कंपनी पर दबाव बनाया। क्यों बनाया? साथियों, आपको जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरा कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य सामूहिक है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था कि जो भी वहां भर्ती हो सिंगरौली के लोगों की हो, पहले विस्थापितों की हो और विस्थापित के प्रभावितों की हो, और फिर सिंगरौली के लोगों की हो, स्थानीय निवासियों की हो, और ये 90% तक भर्ती होनी चाहिए। मेरा ये उद्देश्य था और अभी भी है। यही उद्देश्य है कि जो भी को भी कंपनी आ रही है, जैसा कि माननीय कलेक्टर महोदय सिंगरौली का आदेश भी है, 90% लोगों के, सिंगरौली के लोगों को जो नीचे का वो काम है, आप 10% अपना प्रबंधन रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो तकनीकी लोग हैं 10% में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगरौली की जनता को भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन 90% लोगों को आप स्थानीय लोगों को रोजगार दो, ये मेरा उद्देश्य है। और माननीय कलेक्टर महोदय सिंगरौली के का जो आदेश है इस संबंध में, उसी को फॉलो कराने के लिए, उसका पालन कराने के लिए हम संघर्ष करना शुरू किए और आज भी कर रहे हैं। तो मेरा यही उद्देश्य था, पहले विस्थापितों को, फिर विस्थापितों को, प्रभावितों को, और फिर सिंगरौली के लोगों को रोजगार दिया जाए ज्यादा से ज्यादा। वो चाहे किसी के माध्यम से दिया जाए, मुझसे मतलब नहीं। मुझे ये पता है कि किसी एक व्यक्ति के कहने पर 100 लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अलग अलग उनको कंपनियों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मैं इतना समझदार हूं और हर बार जब भी कहीं किसी कंपनी में जाता हूं तो ये बात बताता हूं। और मैंने कभी किसी कोटे की मांग नहीं की कि मेरा कोटा दे दो। इसलिए साथियों, जो भी हुआ है उसके बाद से वो सभी इस आंदोलन का असर है। और आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो लिस्ट है कंपनी ने भेजा है, यद्यपि इसमें पूरा पता उन्होंने नहीं लिखा, केवल जिले का नाम लिख दिया, सिंगरौली 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 सीधी सीधी। लेकिन इसलिए मुझे डाउट है इस लिस्ट में। इस लिस्ट को मैं पूरी तरीके से सही नहीं मान रहा हूं, ये जांच का विषय है। लेकिन फिर भी जो इन्होंने लिस्ट माननीय एसडीएम महोदय, एसडीओपी महोदय सिंगरौली के माध्यम से मुझे दिया है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि 20 तारीख तक आपको, जैसा कि मैंने 8 तारीख को बताया था नीलकंठ में, कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा के बाद सीधी और शहडोल और रीवा का नाम आता था जिलों में। कभी कभार बीच बीच में सिंगरौली का आ जाया करता था। लेकिन आप लास्ट में देखिए, अंतिम में ये सूची है, शायद आपको दिख रही हो। ये आप देखिए, उल्टा दिख रहा है। ये देखिए आप, सिंगरौली सिंगरौली सिंगरौली, टोटल सिंगरौली 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 के लोगों का। ये 8 तारीख के बाद, जब उस दिन 8 तारीख को रात में हम थे, इसमें चूंकि देखिए डेट जो दिया हुआ है, जो ज्वाइनिंग का डेट भी दिया है 4/11/2020 के बाद इन्होंने दिया है। और ये 8 तारीख के बाद इन्होंने ज्वाइनिंग का डेट नहीं लिखा, इसमें सीधे सीधे दिख दिया। और इनको सबको अभी पेंडिंग रखा है। ये भी सोचिए कि सिंगरौली के जितने लोग हैं वो सभी अभी पेंडिंग है। और ये देखिए लगातार सिंगरौली के लोगों का हुआ है, लगातार आप देखिए सिंगरौली लास्ट की जितने भर्तियां हुई हैं लगभग 20 तारीख के बाद, ज्यादातर सिंगरौली के लोगों का हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, ये देखिए, इसको उल्टा करूंगा मैं तो आपको सीधा दिखेगा। ये आप देखिए कि लगातार सिंगरौली के, सही नहीं दिख रहा है लग रहा, लगातार सिंगरौली के लोगों का हो। इसको मैं स्कैन करके सोशल मीडिया में डालूंगा। लगातार सिंगरौली के लोगों का हुआ है, लगातार सिंगरौली जिला, ये सिंगरौली जिला आप देखिए, सिंगरौली सिंगरौली लगातार जितने भी हुए हैं मैक्सिमम सिंगरौली के लास्ट में हुए हैं। ये आप देखिए, टोटल सिंगरौली के हुए हैं। 1-2 सीधी के बीच में आए नहीं, सभी लोग। ये देखिए, ये सिंगरौली की आप देखिए, यानी ये देखिए पूरा सिंगरौली के बीच बीच में इसमें आए हैं। जैसे पूर्वी सिंहभूम के, कुछ बिजनौर के, फिर सीधी के, और कुछ फिर इसके बाद सतना के, रीवा के, यहाँ से आना शुरू हुआ है।
यानी 437 के बाद दोस्तों, 437 पहले की लिस्ट हमको दी गई थी जो कंपनी प्रबंधन था उसके माध्यम से, और उसके बाद 437 लेके 438वां जब हुआ है, मैंने दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, लगातार प्रेशर बना रहा इस आंदोलन का और जनता का। ये बात सही है कि शुरू में हमने कभी जनरली कोई लिस्ट दी नहीं, मैं जनता के बीच में गया, जो उन्होंने दिया उसी नाम को हमने भेज दिया। मैंने कहा जितना इसमें से ज्यादा हो सके आप कर लो, मेरा कोई व्यक्तिगत आदमी नहीं है, मैं सब पूरी लिस्ट लेकर के जनता के समक्ष आऊंगा और एक एक व्यक्ति को दिखाऊंगा कि ये मैंने किया है। और मैं एक दावा करता हूं कि जिन जनप्रतिनिधियों ने, चाहे ये 7-8 सोलंग सरपंच की बात मैं करता हूं, मैं बाकी जो जिन सरपंचों ने इनमें दस्तखत किया है लेटर ने, जो हमारे खिलाफ दिए हुए हैं, और जो सभापति महोदय कह रहे हैं उनकी लिस्ट भी, उनका रेफरेंस से जो कंपनी के लोगों की कंपनी में हुए हैं लोग, उनसे भी जरा उनकी भी लिस्ट निकलवा के देख लिया जाए कि उन लोगों ने कहाँ के लोगों को कराया है, कहाँ के लोगों की सिफारिश की है और कहाँ के लोगों को करवाया है। ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दावे के साथ मैं कहता हूं कि मैंने जितने लोगों को की लिस्ट दी है, मैंने पढ़ के भी सुनाया है, सब यहाँ के लोग थे, सब विस्थापित, विस्थापन से प्रभावित। और एक बात मैंने उस बात का विशेष ध्यान रखा है कि जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता हो, यानी जिसके घर में अगर चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उस व्यक्ति को, सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति को मैंने पहली प्राथमिकता दी है साथियों। तो ये आंदोलन पूर्णतः सफल रहा। पहला मेरा उद्देश्य यही था कि अगर हमने कोटा लिया तो बाकी लोगों को रोजगार फिर यही करेंगे, 10, 20, 100, 50 लोगों का सिंगरौली वालों का होगा, अन्यथा बाहर के लोगों का लोग भर लेंगे। लेकिन मैंने कोटा नहीं लिया और मैंने सार्वजनिक सामूहिक दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, सामूहिक भर्ती की बात कही। मैंने केवल सिंगरौली के प्रभावितों, विस्थापितों और सिंगरौली के स्थानीय निवासियों की बात करता रहा, जिसका प्रभाव यह हुआ कि जो भी रखवाया वो सिंगरौली के लोगों को रखवाया। और आज लगभग कंपनी ने अपना डाटा दिया है कि 150-200 लोगों का सिंगरौली के लोगों का हुआ है। और ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे पहले आप देख लीजिए किसी भी कंपनियों में हालत ठीक नहीं है सिंगरौली के लोगों की। लेकिन अभी साथियों अब दूसरा चरण चालू होगा। एक उद्देश्य पूरा हो गया, हमारे जो आंदोलन का उद्देश्य था उसका प्रथम चरण पूरा हुआ कि जो अन्य लोगों के माध्यम से इन लोगों ने रखा वो रख लिया। अब दूसरा उद्देश्य हमारा ये में है कि अगर कंपनी कहती है कि हमारी स्ट्रेंथ पूरी हो चुकी है और हम भर्ती अब नहीं करेंगे, नो वैकेंसी जैसा उन लोगों ने लगवा दिया था, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो बाहर से आपने ले आकर के रखा है, और प्रशासन से मेरी ये मांग भी होगी जो अगला आंदोलन होगा, और एनसीएल से, कि जो बाहर से इन लोगों ने ले आकर के रखा है उनको भगाओ और हमारे लोगों को नौकरी दो। क्योंकि पहली प्राथमिकता सिंगरौली से लोगों को तो इन लोगों ने दिया है, लेकिन पहली प्राथमिकता वहां के विस्थापितों का और जो प्रभावित है उनकी होनी चाहिए। जो आसपास के लोग हैं, जो रात दिन ओबी का पत्थर भी उनके घरों में गिर रहा है, उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसको कंपनी ने नहीं दिया। देना चाहिए और उनको देना पड़ेगा, चाहे वो लोग अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ाए, चाहे उसको पूरी तरीके से अपने जो वहां से बाहर से लोगों को ले आए हैं, चाहे उनको वो लोग हटाए, मुझसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन उनको देना पड़ेगा। और तीसरी एक बात और कह दूं साथियों कि जो 1992, 2006 और लगातार उसके बाद जो विस्थापन हुआ है और उसके बाद कई लोगों का जो मुआवजा नहीं हुआ है, एक इस आंदोलन का बहुत बड़ी सफलता रही है कि कई लोगों ने हमें फोन करके बताया, 40-50 लोगों ने हमें फोन करके बताया कि एनसीएल से लगातार हम लोगों को फोन आ रहा है और हमको मुआवजा देने की बात की जा रही है, और जो भी समस्या है उसको सुना जाने की के लिए एनसीएल जो है, एनसीएल प्रबंधन हमें फोन कर रहा है। कई विस्थापितों ने मुझे फोन करके बताया। तो ये आंदोलन की ही सफलता है साथियों। ये आंदोलन का प्रेशर, जो दबाव था वो है, और अभी ये दबाव बना रहेगा। और एक फाइनल लड़ाई इस बार होगी, जब भी होगी पूरा एनसीएल ब्लॉक किया जाएगा। जब उसके पहले मैं कलेक्टर महोदय और सीएमडी को पूरी समस्याओं, जो समस्या है आपकी, उसको हम देंगे और उस समस्या का निदान का एक समय देंगे। अगर नहीं करते हैं तो ये पूरा जो एनसीएल है गोरबी बी ब्लॉक, इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे ऊपर कई केस मुकदमा उन लोगों ने लगाया है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं किसी को घबराने की जरूरत नहीं। भारतीय संविधान है, भारतीय नियम कानून है, उसके तहत हम उस कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उस मुकदमे से बरी होंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुकदमों का। ये आंदोलन तभी रुक सकता है जब भास्कर मिश्रा को गोली मार दी जाए। अगर प्रशासन गोली मारता है
तो ठीक है, अगर हम जीवन ही चला जाएगा तो लड़ाई खत्म। लेकिन अगर जीवन रहा तो ये जान लीजिए कि जो जिंदगी भर का लफड़ा और जितनी जिंदगी भर का कचरा एनसीएल ने बना करके उस गोरबी ब्लॉक के विस्थापितों के साथ रखा है, वो एक बार पूरा तरीके से साफ होगा ही होगा। ये मेरा जनता से वादा है। आप सभी ने मेरा वीडियो लाइव आप देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और संभवतः ये मूड बना के रखिएगा कि लगभग 23 तारीख को दिन सोमवार पड़ रहा है। 23 तारीख यानी 23 नवंबर को संभवतः एनसीएल के खिलाफ जो है हाँ 23 तारीख दिन सोमवार पड़ रहा है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। तो साथियों 23 तारीख को संभवतः पूरी तरीके से मन बना लीजिएगा कि 23 तारीख को आंदोलन एनसीएल ब्लॉक के लिए किया जाएगा, अगर इन लोगों ने हमारी समस्याओं को नहीं सुना, समाधान नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार पुनः, और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से दीपावली मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय माता दी, नमस्कार।